गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे रीड 50 डे चैलेंज की आज के ब्लॉग के अंदर आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रही हैं। सो आज का ब्लॉग हमारा डे 34 हमारे 50 डे चैलेंज का आज 34 डे हैं। काफ़ी अच्छी रूटीन रही इन 34 डे के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर हमारी स्टडी, ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट जो भी अपने प्रिपरेशन की इस जर्नी के साथ कर सकते थे वो अपने अच्छे से किया। सो आज का ब्लॉग, आज की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें अपनी डेली रूटीन की। सो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसके अंदर आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी से जुड़ी हुई मोटिवेशन बातें ही मिलेंगी और मेरी जो भी जर्नी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और लास्ट तक देख लेना। सो बात करते हैं आज के हमारे दिन की। आज का दिन अभी जैसे सर्दी थोड़ा यानी कि थोड़ा सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि दिन में तो धूप निकल जाती है। तो लाइब्रेरी के अंदर तो थोड़ा सा माहौल ऐसा अच्छा नहीं है, क्योंकि पास में जो टूर्नामेंट चल रहा है उसकी वजह से थोड़ी डिस्टरबेंस ज़्यादा हुई पड़ी है और बाकी ठंड की वजह से भी थोड़ा लाइब्रेरी में ऐसा बैठने का मन नहीं करता, कम ही मन करता है। अभी जब धुंध होती है तब तो लाइब्रेरी के अंदर ठंड नहीं लगती, लेकिन मैंने एक बात नोट की है, जैसे बाहर धूप निकल जाती है तो लाइब्रेरी के अंदर जब मैं बैठता हूँ तो ऐसे पैर ठंडे होने लग जाते हैं, हाथ ठंडे होने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है। अब पीछे जब मैंने रीट की प्रिपरेशन की थी 2022 में, उसके बाद में फिर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की थी, तब मैं क्या था इन दिनों के अंदर ना साथ में कंबल लेके जाता था और बैठते टाइम फिर अपने पैर हैं जो वो कंबल के अंदर लपेट कर और फिर बैठता था। लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो ऐसा नहीं करेंगे, इस बार ट्राई करते हैं कि अपने बिना कंबल के ही स्टडी करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब आईए की तैयारी की थी मैंने, तो उस टाइम मैं लाइब्रेरी के अंदर ही कंबल छोड़ आया था और बाद में भूल गया। 1-1.5 महीने बाद में गया जब लेने, तो वो शायद वहाँ से गुम हो गया था। तो मम्मी ने बोला है कि अब तुझे कंबल नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने पहले भी कंबल घुमा दिया था, अब तुझे बिना कंबल के ही बैठना पड़ेगा और ये तेरे लिए एक टास्क है, क्योंकि तेरे को तब करना है, क्योंकि कुछ तो गर्मी के अंदर बैठ के तब करते हैं, हमें तो सर्दी के अंदर तब करना है, तो हमें सर्दी वाला विंटर वाला तब करना है। सो मैंने सोचा ठीक है इस बार कंबल नहीं लेके जाएंगे। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, हीटर भी नहीं लगवाया। पहले हीटर लगा देते थे लेकिन हीटर नहीं लगाया। हीटर नहीं लगाने का रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लगाया। लाइब्रेरी में हीटर नहीं लगाने का रीज़न ये था कि पहले हर साल जो सर्दी के अंदर जो कैंडिडेट थे बहुत ज़्यादा होते थे। लगभग हमारी गांव की लाइब्रेरी छोटी सी लाइब्रेरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना माहौल नहीं है स्टडी का। सो 20 के लगभग होते थे, तो सभी के लिए हीटर लगा देते थे। लेकिन अजीब बात मैं बताता हूँ कि आज का दिन लाइब्रेरी के अंदर मैं अकेला ही था, बाकी कोई नहीं आया। पता नहीं क्या रीज़न था, क्योंकि 2-3 गर्ल्स हैं, वो तो 3-4 दिन से नहीं आ रही, बॉयज़ भी कोई नहीं आया। और रीट लेवल 1 से तो मैं अकेला ही हूँ, एक रीट लेवल 2 से हैं और बाकी कुछ बैंक वाले हैं, कुछ बैंक की तैयारी करते हैं। तो रीट लेवल 2 वाला है वो तो वैसे ही मतलब हिंदी सब्जेक्ट से, वो तो बोल रहा है कि मेरी तो सीटें नहीं है तो मैं तो नहीं करूँगा। वो 2nd ग्रेड की कर रहा है, कभी कभी आता है, और बाकी भी नहीं आए। तो आज का दिन वैसे मैं ब्लॉग लाइब्रेरी के अंदर बैठ के भी शूट कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, क्योंकि अभी घर पे जाके अब इस टाइम जब मैं शूट कर रहा हूँ तो ये मेरा रेस्ट टाइम है। खाना वगैरह खाने के बाद में मैं रेस्ट करता हूँ, उसी टाइम मैं ब्लॉग शूट करता हूँ। लाइब्रेरी के अंदर तो इसलिए नहीं किया क्योंकि स्टडी डिस्टर्ब होती थी इस वजह से। सो आज का ब्लॉग हमारा, अब इसके अंदर मैं बात करता हूँ हमारी स्टडी से जुड़ी हुई या फिर हमारी मोटिवेशन। तो उसके लिए मैंने आज ट्यूसडे था, तो इस वीक के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस करने के लिए आज से दोबारा से सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। तो अगर 1 वीक सिलेबस की बात की जाए तो मैंने थोड़ा शॉर्ट मेथड यूज़ किया है, क्योंकि मैं नोट्स, हैंड रिटन नोट्स पढ़ रहा हूँ और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव, जैसे
मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको पहले बताई थी कि उत्कर्ष की 2 बुक है मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है। नरेंद्र चौधरी जो सर हैं उनकी है जो बुक, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो ऑब्जेक्टिव है और दूसरा उसके अंदर एक क्वेश्चन का जो एक टॉपिक है उसको पूरा विस्तार से मतलब बताया हुआ है क्वेश्चन के बारे में। मुझे उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। उसके अंदर सारे PYQ हैं और अपने को जब अपना कोई टॉपिक वीक होता है तो अगर अपने उस टॉपिक के MCQs कर लेते हैं तो अपने को अंदाज़ा हो जाता है कि इस टॉपिक में से इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमें। तो मैं उससे कर रहा हूँ, एक तो उन 2 बुक से, उसके अलावा जो RBSC की 9th 10th और जो 6ठी क्लास से लेकर जो राजस्थान GK की बुक है वो, और उसके अलावा हिंदी जो अपनी रचना प्रबोध है उससे कर रहा हूँ, और SST वगैरह साइंस वगैरह जो लक्ष्य की बुक है उसमें से, या फिर मैंने जो NCERT की बुक्स हैं वो भी ले रखी हैं। और मैथ तो मैं भाई सच बताऊं तो मैथ नहीं करता हूं, क्योंकि मैथ में ऑप्शन उठा के ही करता हूं। 5 में से 3 क्वेश्चन तो सही कर ही दूंगा, यानी मैंने ये टारगेट लेके चला है। ज्योमेट्री मुझे बहुत हार्ड लगती है, इसलिए ज्योमेट्री मैंने स्किप कर दी। और कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने MSc कंप्यूटर साइंस से कर रखी है और पहले मैंने कंप्यूटर पढ़ाया है, इस वजह से। और उसके बाद में बचा अपना करंट GK, तो करंट GK उत्कर्ष और नाना क्लासेज, इनसे दोनों से मैं कर रहा हूँ। सो ये मेरा रूटीन है पूरा 1 वीक का स्टडी का। टारगेट मेरा यही रहेगा कि मैं 1 वीक के अंदर कंप्लीट करूँ। और इसके अलावा लक्ष्य की बुक है, लक्ष्य की बुक में से भी मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मैटर दिया हुआ है। लक्ष्य की बुक की मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो सब्जेक्ट की बुक है, पीछे पटवारी के अंदर और वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं ना एग्ज़ाम में, वो लक्ष्य की बुक में से आए हुए हैं। ये मैंने खुद ने पढ़ी हैं और मैंने वो एग्ज़ाम दिए थे, तो मेरे को पता है। काफ़ी अच्छी बुक्स है वो भी। बाकी आपका अपना है, अभी इस टाइम पे आके बुक चेंज मत करना आप, क्योंकि उससे लॉस होगा आपको। और इसके अलावा अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो साइकोलॉजी मैंने लक्ष्य की बुक में से, और इसके साथ साथ जो नाना क्लासेस की बुक हैं ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी के, उसमें से की है। मेरे को साइकोलॉजी के अंदर बहुत ही अच्छा मैटर लगा जो नाना क्लासेस की बुक में है और लक्ष्य की बुक के अंदर है। हाँ, लक्ष्य की बुक के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, लेकिन मैटर बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम जब मैंने की थी तो मुझे उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब सेकंड टाइम मैंने उसको पढ़ा तो मुझे वही लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ आई थी। तो यही मेरी 1 वीक पूरे सिलेबस की रूटीन है। सो बाकी देखते हैं क्या होता है। टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, अभी 2 ऑफलाइन टेस्ट बचे हैं, एक 4 को और उसके बाद में फिर 11 को। तो आप बताओ कि क्या मुझे जो 11 को टेस्ट है, शायद 4 के बाद में शायद, हाँ 11 को होगा, तो क्या वो टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ। ऑफलाइन टेस्ट हैं, 4 वाला तो दूंगा, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अगर 11 वाले टेस्ट के अंदर नंबर कम आ गए तो डीमोटिवेट हो जाओगे, ये बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने व्यूअर हैं, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे वो टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बाकी ये था हमारा आज का ब्लॉग, और आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इसके साथ साथ हमारी 50 डे चैलेंज के साथ जुड़ो और इस जर्नी का हिस्सा बनो। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के अंदर, और आप पढ़ते रहिए, मस्त से मोटिवेट रहिए और अच्छे से पढ़ाई करो।